ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग हमारा नेक्स्ट जो पोयम है वो स्टार्ट करने वाले हैं 1.4 ऑल द वर्ल्ड स्टेज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, पेयर वर्क है, यहाँ पे बहुत सारे वर्क है जो हम लोग क्या करेंगे। अभी जब हमारा पोयम हो जाएगा तब ये आपको मैं होमवर्क एज अ होमवर्क ये आपको मिलने वाला है, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये भी आपको, अच्छा ठीक है मैं लास्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, लेट्स सी। ऑल द वर्ल्ड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोएम का जो हेडिंग है वो है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, मतलब कि वर्ल्ड में जितने स्टेजेस है वो सबके बारे में आज हम देखेंगे। और ये पोएम में मेनली कौन से वर्ल्ड स्टेजेस के बारे में बताएं, जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है, उसके लाइफ में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, वो सारे स्टेज वो बताता है। कहाँ से स्टार्ट होके, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब कि जब हमारा बर्थ होता है और जहाँ पे हमारा डेथ होता है, ठीक है, वहाँ तक के जो स्टेजेस है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और देखो, पोएम इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर 1564 to 1660, was an English poet, playwright and actor, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's prominent dramatist. He is often called English national poet and the Bard of Avon. This poem is taken from his play As You Like It. Here is the compare of the world stage where the drama of human life is enacted. ठीक है, तो ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और इसमें देखो इनका इंट्रोडक्शन दिया है कि पोएट है, प्ले राइटर है, एक्टर है, रिगार्डेड एज अ ग्रेटर राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही ग्रेटर राइटर है, जो वर्ल्ड प्रोमिनेंट ड्रामेटिक से लिया गया है। और इनको क्या भी बोला जाता है, इंग्लिश नेशनल पोएट, इंग्लैंड के नेशनल पोएट, ऐसा इनको बोला जाता है। और यहाँ पे देखो बोला है कि ये भी हम लोगों को इनका जो एक पोएम इज टेकन, इनकी एक प्ले है एज यू लाइक इट, उसमें से लिया गया है। और यहाँ पे क्या कंपेयर किया है, जो वर्ल्ड स्टेज है, ठीक है, वो वेयर द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ अनेक्टेड, जहाँ पे एक जो ह्यूमन लाइफ है वो भी एक ड्रामा की तरह है, उसको कंपेयर किया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हम लोग मीनिंग देख लेते हैं। ठीक है, प्लेयर्स मीन्स क्या है, यहाँ पे एक्टर्स। पकिंग, थ्रोइंग अप और वॉमिटिंग। थ्रोइंग अप यानी कोई चीज़ बाहर फेंकना, और वॉमिटिंग का मतलब क्या होता है, उल्टियाँ करना। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्कूल बैग, वॉफुल बैलेट, सैड पोएम और सॉन्ग्स। पार्ट, पोटेंशियल शॉर्ट फ्रॉम द लियोपार्ड। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पोटेंशियल शॉर्ट फॉर्म ऑफ लियोपार्ड, जो लियोपार्ड होता है, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है ये पार्ट। देन आफ्टर, कैनन्स माउथ, मतलब कि फेसिंग ग्रेट डेंजर ऑफ लाइफ के जो सबसे डेंजर, खतरे वाला पल होता है उसको हम फेस करते हैं, उसको बोलते हैं कैनन्स माउथ। विथ अ गुड कैपन लाइन, विथ एक्सेस फैट फ्रॉम द केयरलेस ईटिंग हैबिट, अगर हम केयरलेसली कुछ ज़्यादा खाने लगते हैं और उसके वजह से जो एक्सेस फैट हो जाता है उसको क्या बोला है, विथ गुड कैपन लाइन। और सॉस, दैट मीन्स सेइंग, मतलब कहना। यूथफुल होस, क्लोज फिटिंग कवरिंग ऑफ लेग को क्या करना, एकदम क्लोज फिटिंग कवरिंग करना। शैंक मतलब क्या है, लेग। और नी टू एंकल, जो नी से लेकर एंकल तक का ये होता है प्लेस लेग का, ठीक है, उसको बोलेंगे शैंक। ओके, स्टार्ट। ऑल द वर्ल्ड स्टेज and all the men and women merely players. They have their exist and their entrance. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है फर्स्ट लाइन में कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज, मतलब कि ये जो दुनिया है, पूरा वर्ल्ड का जो स्टेज है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, एंड ऑल मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर, और ये स्टेज के जो हमारा वर्ल्ड है वो एक स्टेज है, और उसके जो जितने भी मैन एंड वुमेन है यहाँ पे वो क्या है, एक प्लेयर है। प्लेयर मतलब कि एक एक्टर हैं। ठीक है, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, और उनके भी क्या है, एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस।
एग्जिस्ट यानी कि एक बार कोई आता है, और एग्जिस्ट मतलब कि जाता है, एंट्रेंस मतलब कि आना, और एग्जिस्ट मतलब बाहर की तरफ जाना। तो बोल रहा है कि ये जो वर्ल्ड स्टेज है और इस पे जितने भी मैन एंड वुमेन हैं वो कौन है, एक्टर्स है, और उनका भी एग्जिट है, एंट्रेंस है, मतलब एक बार वो जन्म लेते हैं और फिर एग्जिस्ट हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे नए नए प्लेयर्स, नए नए एक्टर्स यहाँ पे एंटर होते रहते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट्स, और देखो यहाँ पे बता भी रहा है कि अगर कोई एक मैन है तो वो क्या करता है, इन हिज टाइम, वो अपने, उसके पास जितना भी टाइम है वो लिव करता है, प्ले मैनी पार्ट्स, उसको बहुत सारे, ये वर्ल्ड का जो स्टेज है उसको बहुत सारे जो पार्ट्स है वो प्ले करने पड़ते हैं। हिज एक्ट बिंग 7 एजेस, देखो बता रहे कि उसको कितना एक्ट करना पड़ता है, बिंग 7 एजेस, मतलब कि उसको 7 ऐसे एजेस प्ले करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है अभी, एट फर्स्ट जो हमारा पहला स्टेज है उसमें क्या बोल रहा है, द इन्फेंट, क्या है, द इन्फेंट, इन्फेंट का मीनिंग क्या होता है, जो एकदम न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट। तो बोल रहा है कि फर्स्ट स्टेज में जो मैन है या वुमेन है वो क्या करते हैं, द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, तो वो क्या करते हैं, म्यूलिंग एंड पकिंग, देखो हम लोग पकिंग का मीनिंग यहाँ पे देखे थे, मीन्स क्या था, थ्रोइंग अप और वॉमिटिंग करना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे फर्स्ट स्टेज पे म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म, हम लोग नर्स की बाहों में क्या करते हैं, उनके आर्म में पकिंग करते, दैट मीन्स वॉमिटिंग करते। ये हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट स्टेज है, जब हम कैसे होते हैं, इन्फेंट, मतलब कि न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तब। Then the winning schoolboy with his cattle and shining morning face creeping like snail unwillingly to school। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। अब यहाँ पे हमको दूसरा बोल रहा है कि जो सेकंड स्टेज है उसमें हम क्या करते हैं, देन वी विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद हमको बोल रहा है कि हमारा टाइम आता है स्कूल जाने का, स्कूल बॉय का। हम सेकंड प्लेयर मतलब कि कौन सा एक्टिंग करते हैं, प्ले करते हैं स्कूल बॉय का। विथ हिज स्ट्रेचर, मतलब कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने देखा था मीनिंग क्या था, स्कूल बैग, स्ट्रेचर मीन, ठीक है। विथ हिज स्ट्रेचर एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और हमको मॉर्निंग में शाइनिंग फेस लेके उठना पड़ता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, और हम लोग क्या होते हैं, जैसे स्नेल एकदम स्लो का चलता है, ठीक है, तो वैसे ही हम भी क्या करते हैं, एकदम क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, एकदम स्नेल की तरह सुबह ऐसा शाइनी फेस लेके उठते हैं और चलते हैं अनविलिंगली टू स्कूल। कहाँ चलते हैं, स्नेल की तरह स्कूल जाते हैं, और कैसे जाते हैं, अनविलिंगली, मतलब कि बिना इच्छा के, ठीक है। एंड देन द लवर, और उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है, कौन सा स्टेज आता है, लवर का, ठीक है। और सिंगिंग लाइक अ फ्यूरेंस विथ अ वॉफुल बैलेड मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड स्टेज में क्या बोल रहा है, सॉरी, एंड देन द लवर, तो यहाँ पे थर्ड स्टेज कौन सा आता है हमारा, लवर का, सिंगिंग लाइक ए फ्यूरेंस विथ अ वॉफुल बैलेंस, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग किस में थे, इन्फेंट में थे, देन आफ्टर वो स्कूल बॉय बनता है, ठीक है, मतलब कि ये बर्थहुड हो गया, जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हम बर्थहुड है, सेकंड में चाइल्डहुड, और थर्ड में अब क्या है, एडल्टहुड बन जाते हैं। और देखो यहाँ पे बोल रहा है कि और ये जो हमारा स्कूल बॉय है अब क्या बन चुका है, एक लवर, ठीक है। सिंगिंग लाइक अ फ्यूरेंस, मतलब कि वो फिर किसकी तरह गाता है, फ्यूरेंस, फ्यूरेंस का मीनिंग यहाँ पे क्या है, जैसे कि अंदर एक आग जलती रहती है वैसे। विथ अ ऑफुल बैलेड, ऑफुल बैलेड का मीनिंग हम लोगों ने देखा था ना, सैड सॉन्ग और सैड पोएम्स, ठीक है। तो देखो अब आप भी यही स्टेज में हो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, स्कूल बॉय से अब आप लवर वाले स्टेज में आ गए हो। तो यहाँ पे बोल रहा है सिंगिंग लाइक अ फ्यूरियस विथ अ ऑफुल बैलेड, मतलब कि वो सैड सॉन्ग्स और सैड पोएम क्या होता है, गाता है, मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मिस्ट्रेस कौन है यहाँ पे, मिस्ट्रेस मतलब कि ये जो मैन है उसका
लवर, हम उसकी लवर को बोलेंगे मिस्ट्रेस, ठीक है। जो लव्ड वन है इसका वो है मिस्ट्रेस। तो बोल रहा है कि उसके लिए वो क्या कर रहा था, सिंगिंग पोएम एंड मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। तो उस पर ये जो सॉन्ग और पोएम बना रहा था तो वो क्या कर रहा था, उसकी जो मिस्ट्रेस की आईब्रो है उसको याद करते हुए, उसकी आंखों की जो आईब्रो है शायद इसे बहुत पसंद थी और उसको याद करते हुए ये सॉन्ग और पोएम लिख रहा है, ठीक है, उसके लिए बना रहा था, ठीक है। उसके बाद में देखो हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आता है देन अ सोल्जर, ठीक है। उसके बाद में एक स्टेज आता है जिसमें वो किसके जैसे बिहेव करता है, सोल्जर की तरह, ठीक है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट। इस स्टेज में क्या होता है, वो एकदम सोल्जर जैसे हो जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज मतलब उसको एकदम स्ट्रेंज के साथ ना कोई लेना देना होता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ट, जो हमारा लियो पार्ट है, ठीक है, उसकी तरह वो क्या करता है, बिहेव करता है। जेलिसी इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज में ये क्या करता है, इसका एक यूथ का, ये क्या होता है, एक यूथ का है। तो ये सोल्जर की तरह होता है जो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओट्स। ओट्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है, स्ट्रेंज ओथ मतलब कि अनयूजुअल प्रॉमिस, ठीक है। मतलब कि गुस्से में देखो हम कुछ भी बोलते हैं, हाँ हाँ मैं ये कर लूँगा, तो वो ऐसे बहुत सारे अनयूजुअल प्रॉमिसेस कर लेता है, ठीक है। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, और वो उसके इसकी तरह बिहेव करता है, पार्ड मतलब कि लियो पार्ड मतलब कि चीते की तरह, जैसे चीता होता है, ठीक है, उसे हर एक चीज़ वो जोश में रहता है, वैसे ही ये हमारा एज और स्टेज होता है जिसमें हम रहते हैं। जेलस इन ऑनर, ये इसको जेलस भी होता है इन ऑनर, मतलब कि जब किसी दूसरे को ऑनर किया जाता है तो यहाँ पे उसको जेलस भी फील होता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और इसको सडन एंड क्विक, और इसको फटाफट क्या होता है, क्विक इन क्वारल मतलब कि जो झगड़े वगड़े फटाक से करने लगता है। ये एक ऐसा स्टेज होता है कि उस टाइम पे हमारा दिमाग बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। सीकिंग इन द बबल रेपुटेशन, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सीकिंग इन द बबल रेपुटेशन, इन दिस स्टेज ही इज़ जेलस ऑफ ऑनर ऑफ अदर, ही इज़ सॉरी कॉल आ गया था तो डिस्टर्ब हो गए थे, ठीक है। अभी देखते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा ये स्टेज है सोल्जर वाला, फोर्थ स्टेज कहाँ पे गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा था फिर आगे वो जेलस भी होता है, ठीक है, और उसको झगड़े वगड़े मतलब कि फटाफट हम इस एज में गुस्सा भी हो जाते हैं। सीकिंग बबल रेपुटेशन, और यहाँ पे बबल रेपुटेशन का मीनिंग क्या है, टेम्पररी, अगर हमको कोई फेम देता है या कोई हमारी क्या करता है, तारीफ़ करता है, तो हम उसमें भी कैसे हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टेज में हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो बोल रहा है इवन इन द कैनन्स माउथ, और हम लोग उसके लिए क्या करने जाते हैं, कैनन्स माउथ। देखो हम लोग यहाँ पे अभी सॉरी ठीक है, इवन इन द कैनन माउथ, और हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टू अचीव दिस, और अगर कोई हमारा टेम्पररी क्या करता है, हमको बबल रेपुटेशन मतलब कि थोड़े से टेम्पररी एक कोई फेम के लिए हमको तारीफ़ कर देता है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, टू अचीव दिस ही इज़ इवन रेडी टू फेस अ ग्रेट डेंजर। यहाँ पे देखो हम लोग देखे थे कि इसका मीनिंग होता है ग्रेट डेंजर, कहाँ गया है यहाँ पे मीनिंग, हाँ देखो, फेसिंग ग्रेट डेंजर टू लाइफ। तो हम क्या होते हैं इस एज में कि चाहे कितना भी डेंजर सिचुएशन क्यों ना आए, हम उसको फेस करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंडली बेल विथ गुड कैपन लाइन विथ आईज सर्व एंड बियर ऑफ फॉर्मल कट। फिर यहाँ पे बोल रहा है एंड देन द जस्टिस मतलब कि जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है फिफ्थ स्टेज के बारे में हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारे लाइफ का फिफ्थ स्टेज, जहाँ पे बोल रहा है एंड देन द जस्टिस, जहाँ पे हमको जस्टिस चाहिए रहता है। इन फेयर राउंड बैली विथ गुड कैपन लाइन, ठीक है, बैली विथ गुड कैपन लाइन। यहाँ पे हम लोगों ने कैपन लाइन का मीनिंग देखो देख लेते हैं क्या है। देखो, विथ अ गुड कैपन लाइन दैट मीन्स विथ एक्सेस फैट फ्रॉम केयरलेस ईटिंग हैबिट्स, मतलब कि हम लोग एक केयरलेसली क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अब खाने की हैबिट जाती है और उससे जो फैट गेन होता है जब हम मोटे हो जाते हैं,
तो ये एक ऐसा स्टेज आता है, ठीक है। एक एक देखो, इसके पहले का जो फोर्थ स्टेज था उसमें हम एक लियोपार्ड की तरह थे, जिसमें हमारे अंदर कुछ भी करने की क्या होती थी, क्षमता रहती थी, ठीक है। हमको कुछ भी करने का करेज रहता था, हम कर लेते थे, ठीक है। हमको भले ही कैनन्स के माउथ में, क्योंकि डेंजर में क्यों ना जाना पड़े, तो भी हम उस स्टेज में जा रहे थे। अब इस सारे स्टेज में हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये एक ऐसा स्टेज आता है, देन द जस्टिस इन फेयर बेली विथ, देखो यहाँ पे बोल रहा है इन फेयर राउंड बेली, मतलब कि राउंड बेली, हमारा जो पेट है एक गोल सा राउंड सा बेली बन जाता है, मतलब कि पेट बाहर निकल जाता है गुब्बारे जैसे। किस लिए? विथ गुड कैप्शन लाइन, मतलब कि हम लोग केयरलेसली कोई भी चीज़ खाने लगते हैं इस वजह से। विथ आईज सर्व एंड बियर्ड और फॉर्मल कट, और उस एज में हमारा जो आंखें हैं वो बहुत अलग तरीके की हो जाती है, और जो हमारा बियर्ड है वो भी, जो यहाँ पे मतलब पोएट बताना चाहता है कि जो बियर्ड है वो फॉर्मल कट में हो जाता है, ठीक है। मतलब आप लोग कर सकते हो कि जब हम लोग मिडल एज में आ जाता है कोई भी पर्सन, तब मतलब कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी एज देख लो, मिडल एज में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो बियर्ड है वो एक फॉर्मली सा कट होता है, और इस एज में हम खा खा के अपना पेट भी बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फुल ऑफ वाइस सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंट, और बोल रहा है कि ये क्या होता है, फुल ऑफ वाइस सॉस। यहाँ पे सॉ का मीनिंग हम लोग ने देखा था क्या था, हाँ, मतलब कि सेइंग, कहना। तो ये एक ऐसा एज है जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, फुल ऑफ वाइस सेस एंड मॉडर्न इंस्टेंट एंड सो ही प्ले इज पार्ट। और फिर ये क्या करता है, देखता है और बहुत ही वाइज कहता है, और जो भी इसके मॉडर्न इंस्टेंट्स होते हैं, मॉडर्न इंस्टेंट का मतलब है कि जो अभी अभी करेंटली एग्जांपल नई नई चीज़ फैशन में आई हो, वो वाले इंस्टेंट्स लेता है। एंड सो ही प्ले हिज पार्ट, और फिर इस तरह से अपना ये वाला पार्ट ये प्ले करता है, मतलब कि जो उसका फिफ्थ वाला वर्ल्ड का स्टेज था वो पार्ट को वो इस तरह से प्ले करता है। मतलब कि हम बोल सकते हैं मिडल एज, मतलब कि जब हमारा आधा एज हो जाता है, ये वैसा वाला स्टेज था। अब देन आफ्टर यहाँ पे हमारा सेकेंड लास्ट स्टेज आता है, मतलब कि कौन सा स्टेज, द सिक्स्थ एज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है द सिक्स्थ एज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून्स। तो बोल रहा है कि जो हमारा सिक्स्थ वाला एज होता है, इसमें हम किस में शिफ्ट हो जाते हैं, पहले तो यहाँ पे मोटे गोलू अंकल बन गए थे ना, अब सिक्स्थ एज में क्या हो रहा है, इसमें हम शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून। अब इस एज में हम बहुत ही पतले और एक स्लीपर्ड पेंटालून, ठीक है, पेंटालून मतलब जो पैजामा होता है सूती का एकदम पतला कपड़ा, हम वो वाले एज में आ जाते हैं और हम वही कपड़े पहनना पसंद करते हैं। विथ स्पेक्टलेस ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, और हमारे वो जो पेंटालून से मतलब पैजामा धोती कुर्ता वाला जो कपड़ा है उसके पहनने के साथ साथ हम स्पेक्टल्स मतलब कि चश्मे भी लगाने लगते हैं ऑन द नोज, अपने नाक के जो नाक है, नोज़ है, उसके सपोर्ट से हमारे चश्मे वहाँ होते हैं। आप लोग इमेजिन करो कैसा दिखेगा। एंड पाउच ऑन द साइड, और हमारे साइड में एक पाउच भी हाथ में होता है। हम ये इस स्टेज में पहुँच जाते हैं, सिक्स्थ वाले स्टेज में, ठीक है। हिज यूथफुल होस वेल सेव्ड द वर्ल्ड टू वाइड। देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है, यूथफुल एज मतलब कि क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या देख रहे थे, सिक्स स्टेज में उनके जो नाक पे है क्या है, एक जो स्पेक्टल्स है मतलब कि चश्मा है, बहुत ही क्योंकि उनकी आंखें अब क्या हो गई ये थी, बहुत ही उनको दिखाई नहीं देता है। देखो जब हमको जब ज़्यादा नहीं दिखाई देता है तो हम लोग नोज़ के सपोर्ट से क्या करते हैं, अपने स्पेक्टल्स को वहाँ पे रखते हैं। एंड पाउच ऑन साइड, और उनके हाथ में साइड में एक पर्स भी होता है। हिज यूथफुल होस, ठीक है। यहाँ पे यूथफुल होस का मीनिंग क्या था, क्लोज फिटिंग कवरिंग फॉर लेग्स, जो लेग को क्या हो, एक
जैसे कि हम सॉक्स बोल सकते हैं कवर करे, वेल सेव, तो उन्होंने क्या किया है उसको वेल सेव मतलब कि अच्छे से सेव करके रखा था जब वो यूथ थे तब। कब थे? जब वो यूथ थे मतलब कि जब यंग थे, ठीक है, तब उन्होंने जो अपने जो सॉक्स है उसको जो बचा के रखे थे। वेल सेव द वर्ल्ड इज़ टू वाइड, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जो ये वर्ल्ड है ये बहुत ही बड़ा है, तो इसलिए उन्होंने बचा के रखा था। फॉर हिज श्रंक शैंक, तो यहाँ पे जो उनकी श्रंक शैंक है, शैंक का मीनिंग क्या है देखो, लेग, और जो एंकल तक की दूरी होती है, ठीक है, तो उनका जो है वो बहुत ही कैसा हो गया था, श्रंक, दैट मीन्स क्या होगा, लीन, और ठीक है मतलब कि पतला दुबला उनका जो लेग है वो हो गया था, शैंक। एंड हिज बिग मेनली वॉइस, और जो उनकी आवाज़ थी, ठीक है, मेनली जो वॉइस है वो मैन की तरह से 3 गुना ज़्यादा, यहाँ पे देखो दिया है नीचे, तो उनकी जो वॉइस है वो एकदम मैनली में टर्न हुई, टर्निंग अगेन टूअर्ड द चाइल्ड इज ट्रेबल, तो उनकी जो ये मर्दाना वाला आवाज़ था, मेनली वॉइस था, वो किस में टर्न हो गया देखो, टर्निंग अगेन टूअर्ड द चाइल्ड इज ट्रेबल, तो वो किस में टर्न हो गया, अगेन टूअर्ड द चाइल्डिश, मतलब कि जैसे बचपन में बच्चों की आवाज़ होती है, देखिए बूढ़े लोग की आवाज़ कैसी हो जाती है, वैसे ही देखो यहाँ पे ट्रेबल का मीनिंग दिया है 3 टाइम्स वीकर देन, ठीक है, वो अपने बच्चों की आवाज़ कैसे एकदम वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, तो वीकर देन 3 टाइम्स, ऐसे 3 टाइम्स उसकी आवाज़ क्या हो गई थी, वीकर हो गई। देखो कोई भी ओल्ड एज मैन होता है तो हम लोग जब उसको देखते हैं ओल्डर मैन को, तो उनकी आवाज़ बहुत ही वीक होती है, ठीक है, तो वैसे ही बोल रहा है कि इनका भी जो वॉइस है वो टर्निंग अगर टूअर्ड द चाइल्ड ट्रेबल, पाइप्स एंड विशल इन हिज साउंड, लास्ट सीन ऑफ ऑल, ठीक है, तो यहाँ पे जो 6 स्टेज में है इसमें और भी कुछ कर रहा है, बोल रहा है कि ट्रेबल, पाइप्स एंड विशल इन हिज साउंड, और इनका जो वॉइस था वो 3 क्या होता है, वीकर हो जाता है, प्लस जो पाइप्स है मतलब कि, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो उनकी आवाज़ बहुत ही क्या होती है, वीक हो जाती है, एंड पाइप्स एंड विशल इन हिज साउंड, तो वो जब क्या होते हैं बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो आवाज़ है वो विशल मतलब कि जैसे सीटी में से आवाज़ निकलती है, साउंड वैसे ही कुछ लगता है, क्योंकि वो इस वाले स्टेज में बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है। द लास्ट सीन ऑफ ऑल, अब हम लोग देखते हैं जो पूरा लास्ट सीन है हमारे स्टेज का, ठीक है, वो दैट एंड हिज इज स्ट्रेंज इवेंटफुली हिस्ट्री, और ये जो इसका लास्ट सीन है ऑफ दैट एंड हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, तो यहाँ पे उसकी जो हिस्ट्री है लास्ट सीन में यहाँ पे बोलता है कि द एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और ये जो इसकी पूरी हिस्ट्री है अब उसका क्या है, ये पूरा लास्ट हिस्ट्री है इसका, ये इवेंटफुल है, अब इसका एंड होने वाला है, एक ऐसे स्टेज में पहुँच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इन सेकेंड चाइल्डनेस, अब वो कहाँ पे आ गया है, अपने सेकेंड चाइल्डनेस ने, मतलब कि हम लोग 2 बार बच्चे बनते हैं, एक जब हम न्यूबॉर्न बेबी होते हैं और ये जब हमारा लास्ट स्टेज आता है तब। देखो यहाँ पे सेकेंड चाइल्डनेस का मीनिंग दे आर रिटर्न टू द हेल्पलेस, जब हम लोग एक बच्चे की तरह हेल्पलेस हो जाते हैं, इग्नोर स्टेट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, और ये क्या होता है, एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें हमें बच्चे भी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और हम अपने से कोई चीज़ खुद नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेकेंड चाइल्डनेस होता है। एंड मोर ऑब्वियस, ठीक है, और मोर ऑब्वियंस होता है, दैट मीन्स देखो ऑब्लिवियन का मीनिंग यहाँ पे दिया है, ऑब्लिवियन मीन होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग एंड हैपनिंग, हमारे आसपास सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है हमको इसका कोई भी कुछ भी पता नहीं होता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि हम लोग भूलने लगते हैं, ठीक है। देखो कोई भी बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन रहता है तो उनकी मेमोरी धीरे धीरे बच्चे की तरह हो जाती है, एकदम न्यूबॉर्न बेबी की तरह, और वो लोग को कुछ लेना देना नहीं होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, और उनको समझ में भी नहीं आता है। तो ये हमारे जो वर्ल्ड का जो है सबसे लास्ट स्टेज है जिसमें हमारा सेकेंड चाइल्डनेस होता है, और हम क्या होते हैं, ऑब्लिवियन हो जाते हैं, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। यहाँ पे देखो सेंस का मीनिंग दिया है विदाउट,
मतलब कि के बिना, किसके बिना, सेंस टीथ मतलब कि हम लोग दांत के बिना हो जाते हैं, विदाउट टीथ हो जाते हैं। एंड विदाउट आइज, हमारी दांतें भी देखो जब बूढ़े होते हैं तो टूटने लगती है। एंड आइज जो है, सेंस आइज मतलब विदाउट आइज, हमको दिखाई भी कम देने लगता है जो भी ओल्ड एज मैन होते हैं, ठीक है। और जो हमारा टेस्ट है वो भी हमें पता नहीं चलता, हम लोग विदाउट टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग, और हम लोग हर एक चीज़ से, एवरीथिंग से क्या हो जाते हैं, विदाउट मतलब कि बिना उसके हो जाते हैं, हमारे पास कोई भी चीज़ लास्ट में बचती नहीं है। जैसे ही हम एकदम स्टार्टिंग में एकदम न्यू बॉर्न बेबी थे, इन्फेंट स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में, उस स्टेज में क्या होता था, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता रहता था, हम अनकॉन्शियस थे, ठीक है ना। हमें टेस्ट का पता होता था, ये सारी चीज़ें थी, हमारे पास टीथ नहीं होते थे। तो वैसे ही इस स्टेज में भी जो हमारा लास्ट स्टेज है उसमें भी सेम यही चीज़ होता है, और इस तरह से हमारा लास्ट स्टेज होता है जिसमें हम विदाउट टेस्ट, विदाउट आइज, विदाउट टीथ एंड एवरीथिंग, विदाउट एवरीथिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारे जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को सॉरी चैप्टर नहीं, पोएम है, इसमें देखो हम लोगों को क्या बताया था कि हम लोग जब कैसे हम लोग हमारे वर्ल्ड में कैसे बर्थ लेते हैं और कैसे लास्ट तक रहते हैं, हमारा क्या स्टेजेस है पूरा, इसमें पूरे लाइफ में कितने स्टेजेस है वो सारी चीज़ें हमको बता दिया। पहले देखो हमारा फर्स्ट स्टेज क्या था, इन्फेंट का मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी का। देन सेकंड स्टेज क्या था, चाइल्डहुड का, चाइल्डहुड मतलब जिसमें हम स्कूल जा रहे थे। और हमारा जो थर्ड स्टेज है वो क्या था, अच्छा स्कूल बॉय के बाद में हम अडल्टहुड बने थे, हाँ तो वो अडल्टहुड था, जियो लवर एंड ऑल था, ठीक है। थर्ड स्टेज तो आप नहीं भूलोगे। एंड फोर्थ स्टेज क्या था, इसमें एक एडल्टहुड, एक यंग मैन का था जिसमें हम बहुत ही हाँ सोल्जर की तरह थे। एंड देन हमारा देखो फिफ्थ स्टेज यहाँ पे आया था जिसमें हम एक बेली फैट मैन बन गए थे, जो एक आदमी होता है, ठीक है, जिसके पेट बाहर निकल जाते हैं। देन हमारा सिक्स स्टेज आया था जिसमें हम ओल्ड हो जाते हैं, हमारे पास चश्मा स्पेक्टल होता है नाकों पे, और साइड में एक पाउच होता है जिसमें हम अपने ज़रूरतों की सारी सामान रखे रहते हैं। और लास्ट स्टेज हमारा ये होते हैं जिसमें कि हमारा सेकंड चाइल्डनेस आ जाता है और हम लोग क्या हो जाते हैं, सेंस आइड मतलब कि विदाउट टीथ, विदाउट आइज एंड विदाउट एवरीथिंग हो जाते हैं, ठीक है।